हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक है क्लास 8 लेसन 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में ज़्यादातर यही बताया गया है कि फसल किस तरह से उगाया जाए। अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फसलों को किस तरह से रखें, रख रखाव और उनके मुनाफे के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फसल क्या है। अगर हम फसल की बात करें तो खेतों में उगाई जाने वाली उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि सर हमारे खेतों में अनेक घास के पौधे भी उगाते हैं, क्या वे भी फसल हैं? तो ध्यान से सुनिए, वे फसल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हम बोते नहीं हैं और उनसे हमें कोई भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ ज़्यादातर वो पशुओं के उपयोग में आते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या फसल नहीं कहेंगे। ओके, आइए हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा उसे समझते हैं। गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। इनसे हमें कुछ भोज्य पदार्थें मिलती हैं, इसलिए इन्हें हम फसल बोलेंगे। ओके, अब हम जानेंगे कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल मुख्यतः 3 प्रकार के, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब हम जानेंगे एक एक कर कर कि खरीफ फसल कैसे होते हैं, क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे खरीफ फसल के बारे में। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए है धान एवं मक्का। दूसरा हम जानेंगे रबी फसल। रबी फसल क्या है? तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, चना, मटर। तीसरा पढ़ेंगे जायद फसल। जायद फसल क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम पढ़ने वाले हैं कि अब अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से क्रियाकलाप करने चाहिए, जिनके करने पर हमारी फसल और अच्छी और सबसे बेस्ट तैयार हो। इसके लिए हमें निम्न क्रियाकलाप करते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, तीसरा है बुआई, चौथा है सिंचाई और पांचवा है निकौनी, छठवां है कटाई, सातवां है गहाई, उसाई एवं सफाई, आठवां क्रियाकलाप है भंडारण। हम इन क्रियाकलापों के द्वारा अगर हम सिस्टमैटिकली और अच्छे तरीके से करें तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। बात करते हैं एक एक के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। मिट्टी तैयार करना, प्रश्न उठता है कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। अरे भाई, मिट्टी को तैयार जुताई के द्वारा किया जाता है और फसल उत्पादन के पहले सभी किसान यही करते हैं। इसके कई तरीके हैं। पहले के लोग बैलों की मदद से करते थे, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, इसीलिए ऐसा करना पड़ता था। पर अब तो ट्रैक्टर, पावर टिलर से जुताई होती है। कम समय में अधिक खेतों की जुताई तैयार हो जाती है, अधिक खेतों की मिट्टी तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा, बीजों का चयन। अगर हम अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन नहीं कर पाते हैं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। तो अब प्रश्न है कि अच्छे बीजों का चयन कैसे करें। इसके कई तरीके हैं, जिसमें एक ज़्यादा पॉपुलर है कि बीज को पानी में डालो और कुछ देर बाद देखो कि खराब बीज ऊपर तैरने लगते हैं और अच्छे बीज पेंदी में बैठ जाते हैं। दूसरा तरीका है बीज को सूप में लेकर फटकारने से भी खराब बीज बाहर गिर जाते हैं और अच्छे बीज बच जाते हैं। अब हम तीसरा क्रियाकलाप है, तीसरा के बारे में बात करते हैं। तीसरा है बुआई। इसके बारे में बात करें तो बहुत से बीज को खेतों में छींट देने से उग आते हैं, परंतु कुछ कुछ ऐसे बीज हैं जिन्हें हम खेतों में इसी तरह से नहीं छींट सकते। ऐसे वो कौन कौन से बीज हैं जिन्हें हम खेतों में इसी तरह से छींट देंगे तो हो जाएगा? तो हाँ, पहला है गेहूँ, चना, मटर इत्यादि इत्यादि। ये सभी बीजों को अगर इसी तरह से खेतों में फेंक दिया जाता है, ये उगाते हैं और फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर हम धान की बात करें
तो सबसे पहले इसे नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर मोरी तैयार होती है, तब इसे ले जाकर खेतों में बोते हैं, तब हमारी फसल होती है। चौथा क्रियाकलाप है सिंचाई। सिंचाई, अगर हम सिंचाई की बात करें तो अच्छे फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। यह अच्छे फसल उत्पादन के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पौधों को समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। अगर हम सिंचाई ही नहीं करेंगे तो पौधे जिंदा ही नहीं रहेंगे, और पौधे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फसल होगा कहाँ से भाई। चौथा क्रियाकलाप है निकौनी। निकौनी, अब ये निकौनी क्या है? निकौनी तो बहुत से लोग इसे सोहनी के नाम से भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। निकौनी इसलिए की जाती है ताकि पोषक तत्व एवं जल आदि को सिर्फ मुख्य पौधे ही ग्रहण कर सके, कोई अन्य पौधा ना कर सके। इसलिए धान के खेतों में सोहनी या निकौनी की जाती है। छठवां है क्रियाकलाप कटाई। कटाई की बात करें तो ये भी मुख्य तथ्य है, क्योंकि सब काम करने के बाद अगर हम फसल को काट कर घर नहीं लाते हैं तो वो किस काम के, सभी मेहनत बेकार हो जाएंगे। सातवां है गहाई, उसाई एवं सफाई, और आठवां है भंडारण। अब इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना, आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। गहाई उसाई का मतलब है धान, जैसे कि धान है, गेहूँ है, मटर है आदि फसल को सिर्फ काट कर घर लाना सही नहीं है। हम इन्हें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि से सिर्फ बीज को पौधों से अलग कर घर लाया जाता है। तो यही गहाई, उसाई एवं सफाई है। और फिर उन बीजों को धूप में सुखाकर जूट के बोरे में या कोठियों में जमा कर दिया जाता है। तो यह भंडारण हो गया। अब प्यारे दोस्तों, बढ़ा जाए क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर में पहला है सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है धान की फसल है। धान की फसल क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल कि इनमें से सभी? इसका सही आंसर है खरीफ फसल। दूसरा है चना की फसल। चना की फसल क्या है? चना की फसल खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा रबी फसल। तीसरा है उर्वरक है। उर्वरक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ख, उर्वरक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? यानी खरपतवार हटाने को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा निराई। अनाज का भंडारण किया जाता है। उत्तर जूट के बोरे में, धातु के पात्रों में कि कोठियों में कि FCI गोदाम में कि उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला क्वेश्चन है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा जुताई। जुताई कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है खाद खाली स्थान पदार्थों का मिश्रण है। इस खाली स्थान में भरा जाएगा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। तीसरा है धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक, यानी धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। चौथा है केचुओं को किसानों का खाली स्थान कहा जाता है। तो इस खाली स्थान में भरा जाएगा केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। पांचवा है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका खाली स्थान तंत्र है। इस खाली स्थान में भरा जाएगा ड्रिप तंत्र। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में निम्नलिखित है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा जायद फसल, तीसरा रासायनिक उर्वरक,
चौथा है कार्बनिक खाद और पांचवा है हार्वेस्टर। कॉलम बी में है, ए में यूरिया एवं सुपर फास्फेट, बी है गोबर मूत्र पादप अवशेष और सी है धान एवं मक्का, डी है कटाई का तंत्र और ई है गेहूं चना मटर। अब इन सबों का मिलान कॉलम ए से करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल का सही मिलान होगा कॉलम बी का सी, धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल का मिलान होगा ई में, गेहूं चना मटर से। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का होगा ए, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद का मिलान होगा बी, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। पांचवा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का होगा कटाई का तंत्र। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इनमें सभी प्रश्न हैं, इनमें निम्नलिखित प्रश्न हैं और उन सब का उत्तर हमें देना है। तो आइए हम एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर हम जानेंगे अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पौधों को जीवित रहने और अच्छी फसल उत्पादन के लिए समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज का अंकुरण जल की उपस्थिति में ही होता है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर ही जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद की। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद में ही दूसरा अंतर है कि खाद खेतों में बनाया जाता है। खाद में ही तीसरा अंतर है, खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में ही चौथा अंतर है, खाद में पादप पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। अब उर्वरक के अंतर को भी जान ले। तो उर्वरक में पहला अंतर है, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण होता है। दूसरा अंतर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तीसरा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता है। और चौथा अंतर है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो हम जानेंगे जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ हैं। इसका उत्तर होगा जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं? तो पहला है, जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद का दूसरा लाभ है, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा लाभ है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। इन्हें निराई या निकौनी विधि से खरपतवार को हटाया जाता है। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए।
उत्तर इसका होगा फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला सुझाव है अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करना। दूसरा, अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। तीसरा सुझाव है बीजों को उचित तरह से मिट्टी में बुआई करना चाहिए। चौथा सुझाव है फसल में उचित समय पर उचित मात्रा में जल से सिंचाई करना चाहिए। पांचवा है खरपतवार को उचित तरीके से हटा देना चाहिए। छठवा है फसल में उचित मात्रा में उर्वरक या खाद का प्रयोग करना चाहिए। सातवां है फसल को उचित समय पर कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई करना चाहिए। इन तरीकों से हमारा फसल और अच्छा होगा। इस लेसन का यह अंतिम प्रश्न है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा केचुए मिट्टी में पाए जाते हैं। ये फसल को क्षति पहुंचाए बिना मिट्टी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये मिट्टी को ही खाते हैं और मल के रूप में मिट्टी ही त्यागते हैं, जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर को पूर्ण रूप से कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।